Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss about what should be the preparation strategy for AFO prelims so that you can clear it in minimum study. आपको बहुत बल्कि सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको कम से कम पढ़ के आप क्लियर कर सकते हो और आपका टारगेट क्लियर करना है। आप मैक्सिमम इसमें अचीव कर भी लोगे मार्क्स तो भी आपके किसी काम का नहीं होगा जब तक आप मेंस और इंटरव्यू अच्छे से नहीं करते हो। तो इसलिए हमें जो ज़्यादा फोकस है, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जाना चाहिए वो मेंस प्रिपरेशन पे जाना चाहिए, ना कि प्रीलिम्स पे। तो हम लोग बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इजी हैं और उसको पढ़ने के बाद उसको क्लियर किया जा सकता है। आप ऐसा समझ लो कि ये जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं बता रही हूँ वो मेरा खुद का बनाया हुआ है। उसको मैंने फ़िल्टर आउट किया है कि कौन सा नहीं करना है और कौन सा करना है, और इसकी वजह से ही मैंने बिना कोचिंग और बिना किसी गाइडेंस का मैंने किया था। तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, आप अपना दिमाग मतलब कहीं और लगा सकते हो इस चीज़ को छोड़ के, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है। बस आपको क्या करना है कि आपको उसको फॉलो करना है। चलो देखते हैं सेक्शंस क्या क्या हैं। तो प्रीलिम्स में 3 सेक्शंस होते हैं और हर किसी के लिए आपको 40 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। वहाँ पे टोटल मिला के 120 मिनट्स होंगे। तो 40 मिनट्स वन सेक्शन के लिए और क्वेश्चंस होंगे 50। इसमें से मैं बता दूं कि इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग में 50 मार्क्स के होंगे, लेकिन इंग्लिश होंगे वो हर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होगा, तो ये 25 मार्क्स का होगा। मतलब कि इन टोटल बात करें तो 125 मार्क्स के आपके प्री एग्ज़ाम होते हैं। और पता है कट ऑफ कितने जाते हैं, सबको ही पता होगा कि हाईएस्ट कट ऑफ अभी तक का जो गया था वो 44 ले लो। 44 गया था, 43 पॉइंट समथिंग गया था, बट 44 आप ले लो। तो ये हाईएस्ट कट ऑफ है। मतलब आपको क्या करना है, आपको 1/3 से भी कम लेके आना है। और जो मिनिमम कट ऑफ है वो तो आपको पता है 17.75 भी गया है, जो मैं आसपास की बात कर रही हूँ, और पहले की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं यही 3-4 साल की बात कर रही हूँ। तो ये तो आप किसी भी तरीके से क्लियर कर लोगे, लेकिन चलो हम इसकी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। चलो ये मान के चलते हैं कि हमारा कट ऑफ इतना जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे पहले एप्टीट्यूड की बात करें तो जो मेजर सेक्शंस हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले है डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर मिसिंग नंबर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन, एक फिर आता है क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 करके क्वेश्चन आता है, जिसमें दोनों में कुछ स्टेटमेंट होंगे और दोनों में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है इसके बारे में कंपैरिजन का आता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, एंड अरिथमेटिक के क्वेश्चन आएंगे, एंड अदर्स इसको जोड़ लो और 50 से माइनस करो, वो अदर्स क्वेश्चन होंगे, मिसलेनियस ले लो। तो सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, जो कि आपको करके जाना चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन कभी आपको धोखा नहीं देगा। धोखा नहीं देने का सेंस ये हुआ कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इसमें जब 4 क्वेश्चन होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, तो उसमें से 2 तो ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही ईजी होते हैं, उसमें सिर्फ प्लस या माइनस करना होता है, कुछ भी नहीं करना। तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए पता है आपको क्या क्या चीज़ अच्छे से आना चाहिए। परसेंटेज, जो कि ज़्यादा टफ नहीं है, उसको आप कर सकते हो। रेशियो, जो कि आप सिंपल कभी पढ़े होगे बचपन में, तब भी आप कर सकते हो। मतलब एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करो। फिर क्या हो गया, फिर आपका तो सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, बस सोचना है, वो ग्राफ देखना है, वो पाई चार्ट देखना है, और बस उसको क्लियर बना देना है। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन पे आप ध्यान दो, इसको बनाने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चन तो इतने इजी होते हैं, लाइक 10 क्वेश्चन 20 में से तो इतने इजी होते हैं कि आप उसको तुरंत ही कर सकते हो। बाकी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो भी इजी ही होते हैं, बट वही है कि आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो सबसे पहले उस 10 को देखना है जिसमें आप देख रहे हो कि सिर्फ पाई चार्ट है या फिर सिर्फ बार ग्राफ है। कोई लाइन चार्ट वगैरह आ गया तो थोड़ा सा आपको ट्रेस करने में दिक्कत होती है कि हाँ कौन सा करना है, कहाँ पे ये लाई कर रहा है। ठीक है, फिर मिसिंग नंबर सीरीज़। मिसिंग नंबर सीरीज़ आप थोड़ा प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने से हो जाता है। कुछ कुछ होते हैं जो कि वहाँ पे आपको दिक्कत करेगा, लाइक 5 में से 3 ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका पैटर्न क्या है। तो उसको अभी के लिए छोड़ के चलना है। जब आप करो तो फर्स्ट टाइम उसको छोड़ के चलो, जो ईजिली बनता जाता है उसको करते हुए चलो।
ठीक है। फिर अप्रॉक्सीमेशन, ये जनरली आपको पता है क्या, एग्ज़ाम का सबसे जो लास्ट होता है ना, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन दिया रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सब में इतने उलझे रहते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेशन तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और अप्रॉक्सीमेशन, ट्रस्ट मी, सबसे इजी है। मतलब प्लस माइनस आपने जो पढ़ा होगा वो सबसे सिंपल है, लेकिन सबसे लास्ट में उसको रखा जाता है। यही तो देखना है ना कि बच्चे पेपर कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, वो लास्ट तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो ये तो 5 में से 5 आपके हुए, और यहाँ से आपके 10 भी आपके हो जाएंगे, और यहाँ से भी 1-2 मार्क्स तो आपके हो ही जाएंगे यदि आपको पैटर्न ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो भी। ठीक है। उसमें फिर क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी टू कंपैरिजन है, और इसमें कुछ इजी डेटा है तो आप करो। इजी डेटा नहीं लग रहा आपको, छोड़ दो, मत करो। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ ट्रिक्स है जो कि मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप कौन से चैनल पर जाके इसके लिए पढ़ सकते हो। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने अड्डा 24/7 का, जो एक जीरो टू हीरो करके एक बैच आई थी, उसमें से मुझे जो जो टॉपिक पढ़ना था मैंने वहीं से पढ़ा था। वो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने वहीं से पढ़ा था। तो ठीक है, फिर ये इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके इजीली बन जाएंगे, इजीली, क्योंकि इसका ट्रिक है, आप वो अप्लाई करो और वो 1 मिनट में भी नहीं, आपको 30 सेकेंड्स में आंसर आएंगे और सही आएंगे। तो ये आपके 3 नंबर आपके हो जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो आप इसको लीव कर सकते हो, मत करो। अरिथमेटिक में मैं ये कहती हूँ कि यदि आपको कमांड है अरिथमेटिक पे तो आप करो, जैसे एज वाला हुआ कि फादर का एज सन के एज से दुगना है, 4 साल बाद इतना हो जाता है, तो ये थोड़ा इजी होता है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। वरना इसे छोड़ दो, कंप्लीट छोड़ दो, मैं तो कह रही हूँ। यदि आप कंप्लीट छोड़ भी देते हो तो आप देख लो कि आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से हो रहे हैं, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स यहाँ से हो रहे हैं, तो आपके 15-17 मार्क्स तो बस इतने इस सेक्शन से आ रहे हैं, जो कि 17 मार्क्स कभी कभी कट ऑफ चले जाते हैं। तो आप बस इतना करके जाओ, बस इतना ही। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो, मैंने 2022, 21 एंड 2020 का, इन सभी में कितने मार्क्स कैसे कैसे आए हैं, सॉरी, कितने क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं किस टॉपिक से, उसको मैंने पूरा लिखा है। तो आप देख सकते हो कि कौन सा टॉपिक है जो कि बिल्कुल कांस्टेंट है और उससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट है, यदि आप प्रो हो, सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, आपने प्रैक्टिस करी है तो सिटिंग अरेंजमेंट करो। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, कोई बात नहीं। इतने आप सोचोगे कि मैम आपने तो सीधा 2022 क्वेश्चन को हटा दिया। हाँ, मैंने हटा दिया, और मैं अपने टाइम पे भी हटाई थी, ये मैंने किया ही नहीं था। ठीक है। डायरेक्शन सेंस इजी होते हैं। कोई सबसे पहले आप बना लो कि ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया एंड वेस्ट हो गया। फिर जिस तरीके से ये बोल रहा है कि कोई जा रहा है ईस्ट की ओर 5 मीटर या किलोमीटर, चलो किलोमीटर, तो फिर उसके बाद फिर वो लेफ़्ट टर्न करता है, तो इस तरीके से आप जाओ, और इसको बनाना बहुत इजी है। आप प्रैक्टिस करो, आप क्वेश्चन पेपर जो लगाते हो उसमें देखो, और आप मैक्सिमम 5 to 7 यदि मॉक करके भी जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है। ब्लड रिलेशन, ये भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ना तो ये इजी हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि ब्लड रिलेशन मैंने कहाँ से पढ़ा था। एक डियर सर करके एक चैनल है, तो वहाँ पे उन्होंने ब्लड रिलेशन अच्छा बताया था। ब्लड रिलेशन और इनइक्वालिटी, ये दोनों मैंने वहीं से पढ़ा था उस टाइम पे, और अच्छा लगा था, इजी था। तो इनइक्वालिटी में तो आपको क्या है कि आप विदिन 10 सेकेंड, मैं क्या कर रही हूँ, 10 सेकेंड में आपके आंसर आएंगे और वो सही होंगे। आप श्योर शॉट आप ये सोच के चलो कि वो सही ही होगा। तो ये आपके 4 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ब्लड रिलेशन के 3 मार्क्स आपके हुए, मतलब कि अपने 7 मार्क्स यहाँ से सिक्योर कर लिया। आप मिनिमम कट ऑफ तो वैसे भी पार कर रहे हो। उसके बाद फिर मशीन इनपुट है। मशीन इनपुट जनरली टफ़ ही होता है क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो जहाँ जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग है वो हम करेंगे ही नहीं। ठीक है। फिर सैलॉक्स की बात करें तो ये बहुत इजी होता है, उसमें आपको बस वेन डायग्राम बन जाने चाहिए कि आप यदि वेन डायग्राम सही से बना लिए, आप इसके लिए भी कोई भी चैनल आप फॉलो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई पर्टिकुलर चैनल, क्योंकि सब लोग एक ही तरीके का बताते हैं और सेम ही पैटर्न से बताते हैं। तो आप कोई भी चैनल फॉलो करो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बन जाता है। तो ये 4 मार्क्स भी आपके हुए। लॉजिकल रीजनिंग आता है तो करो, नहीं आता है तो नहीं करो। नंबर एंड एक अल्फ़ाबेटिकल करके आता है, लाइक कुछ भी लिखा हुआ रहेगा,
चलो रीजनिंग ही ले लेते हैं। रीजनिंग तो अब उसमें बोलेगा कि राइट से या लेफ़्ट से, जिधर से भी हम इस तरीके से बताओ ताकि मतलब कौन सा है जो सही पोजीशन पे था। ई के बाद एफ जी एच आई जे, इस तरीके से कौन है जो सही तरीके से जो अल्फ़ाबेट जिस तरीके से है उसी तरीके से वो बैठा हुआ है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ईजी होते हैं, आप जाओ और फटाफट बना दो। तो यदि इससे आते हैं तो आपका क्वेश्चन, चलो देखो एक एक क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, तो आपका ये भी 1 नंबर आपका हो जाएगा। नंबर रैंकिंग आता है तो करो, वैसे ये भी सही ही है, ये नंबर रैंकिंग भी हो ही जाता है। फिर मिसलेनियस से जो भी आते हैं उसको रहने दो अभी के लिए। मतलब अभी भी आप देख लो कि 7 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स 8 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स 12 मार्क्स, 12 मार्क्स बिना कुछ किए लीस्ट इफ़र्ट के साथ आप कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पे इतने मार्क्स कर ले रहे हो तो फिर क्या मीनिंग है कि आप सारा का सारा सिलेबस पढ़ के जाओ। मतलब जो सबसे इजी है उसको पढ़ के जाओ, और बस ये है कि पेपर में जाके उस इजी क्वेश्चन को मत छोड़ देना। जाते ही आपको क्या मिलेगा, पेपर में सेटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। आप क्या करोगे कि चलो उसको अरेंज करने में पूरा टाइम बिता दोगे और लास्ट तक पहुँचोगे नहीं। आप पहुंचोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो लास्ट का जो क्वेश्चन थे वो इजी थे और वो डूएबल थे और वो करने से मेरे रिजल्ट आ सकते थे। बाद में आप सोचते रहोगे कि अच्छा कोई बताएगा कि अरे इतना इजी भी आया था, फिर आप सोचोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। तो ये नहीं करने का है, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में मैं कुछ भी नहीं कहने जा रही हूँ कि क्या छोड़ना है और क्या करना है, क्योंकि इंग्लिश की सबकी अपनी स्ट्रैटेजी है, सबका अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कोई हिंदी मीडियम के होंगे तो उनकी इंग्लिश वीक होगी, और जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनका स्ट्रॉन्ग होगा और वो सारे सेक्शन को कवर कर सकते हैं। बट फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगी कि आर्टिकल का ध्यान आप अच्छे से रखना। बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल आर्टिकल, कहीं पे मोस्ट लगा हुआ है, मोस्ट है तो उसके आगे दी नहीं लगाया हुआ है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले द लगाना ज़रूरी है, और वो नहीं लगा हुआ है तो वो भी क्वेश्चन मतलब कि रीअरेंजमेंट है या फिर ये एक क्लोज टेस्ट है तो उसमें मतलब आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, वर्ब्स पता होना चाहिए कि वेयर कहाँ पे गोइंग लगेगा, कहाँ कहाँ पे वाज लगेगा, कहाँ पे वर्ड लगेगा, इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप ना प्रैक्टिस करो, इंग्लिश का अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कोई भी टेस्ट देते हो तो पूरा सेक्शन एनालिसिस करो और देखो कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। जनरली जो गलतियाँ होती हैं ना वो बहुत ही माइन्यूट होता है, मतलब बहुत छोटा बहुत ईजी होता है। बट हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरा पढ़ने में लगता है कि अरे कहाँ पे गलत है, कौन से सेंटेंस गलत है, पर कोई सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है, पर वो पार्ट जो गलत निकलता है ना वो सिंपल सिंपल गलतियाँ निकलती हैं कि यहाँ पे पास्ट टेंस होना चाहिए था जहाँ पे फ्यूचर लगाया हुआ है, जहाँ पे ए एन दी होना चाहिए वहाँ पे कुछ और लगाया हुआ है, इस तरीके का गलती होता है। तो इंग्लिश के लिए बस मैं ये कहूँगी कि प्रैक्टिस करो, और जहाँ जहाँ पे लगता है कि प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस तो करते हो ना, और जहाँ पे लगता है कि आपकी गलती हो रही वहाँ पे बहुत अच्छे से एनालिसिस करो और पता करो कि कहाँ पे आपकी गलतियाँ सबसे ज़्यादा हो रही हैं। इस तरीके से आप इंग्लिश को कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और मैं जो टॉपिक कुछ कुछ बताई हूँ रीजनिंग में और कुछ कुछ एप्टीट्यूड में, जो सबसे इजी टॉपिक मैंने बताया उस टॉपिक को मैं कवर करने का भी कोशिश करूँगी आपके प्री एग्ज़ाम के पहले, ताकि आप उससे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए। और उसको नहीं छोड़ने से आप उसका सेक्शनल कट ऑफ तो छोड़ो, वो तो पार कर ही जाओगे, आप ओवरऑल कट ऑफ भी उससे पार कर सकते हो। लेकिन ये है कि ये ध्यान में रखना है कि तीनों सेक्शन में आपके सेक्शनल कट ऑफ जो मिनिमम मार्क्स है वो तो सिक्योर करना है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो इसको और सब्सक्राइब करो इस चैनल को यदि आपने नहीं किया हो तो।